Good afternoon. This is Dr. Bhupesh once again from Dr. BKM Institute. So I'm just going to go through this question number 10. In the third paragraph, the writer highlights the disagreement about. So otherwise also we should know whether a question is a positive question or a negative question. In this, ये एक क्वेश्चन नेगेटिव क्वेश्चन ही लग रहा है कि राइटर को डिसएग्रीमेंट किस बात पे है। थर्ड पैराग्राफ में राइटर किस बात से डिसएग्री मतलब किस बात से सेटिस्फाइड नहीं है, तो मुझे कुछ नेगेटिव ढूंढना है। थर्ड पैराग्राफ में राइटर किस बात से सेटिस्फाइड नहीं है। देर आर टू मेजर एस्बेस्टोस फाइबर्स, एम्फियोल एंड सी। सो आई विल मेक इट सिंपल, ए एंड सी। These are the two fibers which are there, A and C. Okay, so these are the two fibers, A and C. The amphiboles are likely to cause cancer of the lining of the lung and the scarring of the lining of the lung. Either group of fibers can cause disease of the lung such as asbestosis. So यही इंग्लिश की खास बात होती है, कुछ वर्ड्स आपके वोकेबलरी से खेला जाता है। तो जो ए और सी, देर आर टू फाइबर्स। आउट ऑफ दिस, ए फाइबर जो है दैट कैन कोज कैंसर, वेयर एज आइदर मीन्स आइदर ऑफ देम, या तो ये या तो ये, यानी दोनों के दोनों। ए और सी दोनों ही एस्बेस्टोसिस कर सकते हैं। कैंसर ए वाला करता है और एस्बेस्टोसिस दोनों कर सकते हैं। The risk of developing asbestosis, asbestos related lung cancer varies between fibers. तो अलग कौन है, ए और सी का कैंसर कोजिंग अफेक्ट अलग अलग है, लेकिन एस्बेस्टोसिस का अफेक्ट सेम है। स्टडीज ऑफ द ग्रुप ऑफ द पेशेंट एक्सपोज टू सी फाइबर्स शो मॉडरेट इंक्रीज इन रिस्क। तो सी फाइबर्स को मॉडरेट इंक्रीज है। ऑन द अदर हैंड, ए फाइबर्स or to both the types of fiber increases the risk of lung cancer by twofold. तो A is more dangerous when it comes to cancer. सी मॉडरेट रिस्क, ए इज मोर रिस्की। पर अभी तक मेरे कोई, दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, नॉट इवन अ सिंगल एलिमेंट ऑफ क्वेश्चन हैज बीन डिस्कस, क्योंकि अभी तक ये नहीं पता लगा राइटर किस बात पे डिसएग्री है। ये तो नॉर्मल है, इसको आप पेपर में एक सेकंड में पढ़ोगे, क्योंकि यहाँ पे मेरा आंसर नहीं है। ऑल्दो द ऑक्यूपेशनल ओशा हैज अ स्टैंडर्ड फॉर द वर्क प्लेस एक्सपोजर टू एस्बेस्टोस, ओशा ने तो एक्सपोजर दिया है। देयर इज अ डिबेट, नाउ हेयर इज माई नेगेटिव वर्ड। देर इज अ डिबेट ओवर व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर। यानी ओशा के हिसाब से एक्सपोजर का लेवल है कि एस्बेस्टोस कम ज्यादा कितना तंग करता है, एट व्हाट लेवल। तो जब वो 0.2 फाइबर्स पर मिलीलीटर ऑफ एयर में, यानी मिलीलीटर का मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर में, जब 0.2 फाइबर्स होंगे तो वो खतरनाक है। वाइल इसी इसी बात पे डिबेट है, यानी कि सेफ वैल्यू क्या है एक्सपोजर की, दैट इज द मेन आंसर। While some believe asbestos related disease is a threshold phenomena which requires a certain level of exposure, of others believe that there is no safe level. कुछ लोगों के हिसाब से certain level of exposure पे danger होता है, और लेकिन बाकी लोगों के हिसाब से safe level नहीं है। तो if I want to attempt this question in a better way, अब इसमें मुझे चाहिए कि सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर है उसके ऊपर डिबेट है। द रिलेटिव सेफ्टी ऑफ टू फाइबर्स, नहीं, इस पे कोई डिबेट नहीं है, क्योंकि ये साफ बात है कि सी वाले लेस रिस्की हैं और ए वाले दोनों ही रिस्की हैं। सॉरी, एस्बेस्टोस फाइबर्स दोनों ही रिस्की हैं, जिनमें से सी ए वाला ज्यादा खतरनाक है कैंसर के लिए। पर इस बात पे कोई डिबेट नहीं है, ये तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है। द इम्पैक्ट ऑफ द टाइप ऑफ फाइबर्स ऑन द डिस डेवलपमेंट, इम्पैक्ट ऑफ टाइप ऑफ फाइबर्स में भी नहीं है। द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडीज इनटू द लेवल ऑफ रिस्क ऑफ फाइबर टाइप्स, ये भी नहीं है। द डिग्री ऑफ कॉन्टैक्ट विद एस्बेस्टोस फाइबर्स कंसिडर्ड हार्मफुल, हाँ, डिग्री ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब कितना डिग्री ऑफ कॉन्टैक्ट होना चाहिए, मतलब कितना एक्सपोजर होना चाहिए। द ओनली आंसर दैट आई शुड डू इज डी, दैट इज हाउ एलिमिनेशन मेथड से भी। क्योंकि देखो, सेफ्टी पे कोई डाउट नहीं है, ए ज्यादा खतरनाक होता है कैंसर के लिए। इम्पैक्ट ऑफ टाइप ऑफ फाइबर्स ऑन डिजीज डेवलपमेंट दोनों ही करते हैं, एस्बेस्टोसिस दोनों ही करते हैं, इन पे डिबेट नहीं है। द रिजल्ट ऑफ द स्टडीज इनटू द लेवल ऑफ रिस्क, रिजल्ट ऑफ स्टडीज ये भी हो सकता था वैसे, द रिजल्ट ऑफ स्टडीज इनटू लेवल ऑफ रिस्क ऑफ फाइबर टाइप्स, लेकिन टाइप्स की फाइबर टाइप्स का तो प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम तो ये है कि कितना डिग्री ऑफ कॉन्टैक्ट। द ओनली पॉइंट दैट वाज गिवन, द ओनली पॉइंट दैट वाज गिवन कि ये एक स्टैंडर्ड एक्सपोजर है। डिबेट किस बात पे है, सेफ लेवल कितना है, कि कितना कॉन्टैक्ट में वो आएगा, कितना डिग्री ऑफ कॉन्टैक्ट, व्हाट इज द सेफ लेवल, उसको मॉडिफाई करके लिखा हुआ था। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ ऐसे क्वेश्चंस को, फिर भी मैं आपसे एक बार आंसर पूछ लेता हूँ बिफोर आई एक्चुअली मेक इट फॉर श्योर। आई एम कंफ्यूज बिटवीन सी एंड डी, बट ऑब्वियसली आई एम लाइक 90% श्योर it should be due. So can you please help me with the answer? So D. So it is D. So that is how you attempt the reading part C.
दैट यू ट्राई टू एलिमिनेट द ऑप्शंस, और आपको मेन चीज़ है क्वेश्चन पढ़ना है, और क्वेश्चन का एग्जैक्ट मतलब जब आपको पता है कि आपको डिबेटेबल ढूंढना था, किस बात पे डिबेट है, किस बात पे डिसएग्रीमेंट है, तो डिसएग्रीमेंट का मतलब है अग्री नहीं करना, दैट इज द मेन थिंग यू शुड हैव कंसीडर्ड, एंड देन इट बिकम्स इजी. दिस इज डॉक्टर भूपेश फ्रॉम डॉक्टर BKM इंस्टीट्यूट्स. थैंक यू.